किसी जंगल में इतना बड़ा खजाना देखा था जिसको उठा ले जाने की इसमें ताकत ना थी। थोड़े दिनों में एक सौदागर का भी इस जंगल से गुजर हुआ, जो कहीं अपना माल बेचकर 8 खाली ऊँट घर को वापस ले जा रहा था। फ़कीर ने देखा तो सौदागर से कहा, मैं तुम्हें इस शर्त पर एक बहुत बड़े खजाने का पता दे सकता हूँ कि जितने ऊँट इस खजाने से भरो, उनमें से आधे या चौथाई मुझे दोगे। सौदागर सुनते ही आधे ऊँट देने पर राज़ी हो गया, जिस पर फ़कीर ने खजाने का पता देकर इसके 8 ऊँट तो दौलत से भरवा दिए और एक छोटी डिबिया जिसमें एक बहुत बड़ा लाल रंग का पत्थर था खुद उठा ली। सौदागर ने रुपए और अशरफियों से भरे हुए 4 ऊँट पहले तो खुशी से फ़कीर के हवाले कर दिए, मगर दिल में ख्याल आया कि फ़कीर तो चौथाई पर भी राज़ी था। मैंने ऐसे ही निस्फ कह दिया, अब भी पूछो तो शायद दे ही डाले। ये सोचकर सौदागर ने फ़कीर से कहा, साईं साहब, बेशक मैंने आधे ऊँट देने को कहा था, मगर आपने खुद चौथाई ही मांगे थे। बस अब आप अपनी बात पर कायम रहें तो 2 ऊँट मुझे और मिलने चाहिए। फ़कीर ने कहा, बाबा तुम चाहो तो अब भी 2 ले लो, मुझे 2 ही बहुत हैं। सौदागर ने अपने 4 ऊँटों में इन 2 को भी मिला लिया, मगर लालच ने अब भी इसे चैन न लेने दिया और फ़कीर से कहा, साईं मौला, आप तो फ़कीर आदमी हैं और मैं दुनिया का कुत्ता, बाकी 2 ऊँट भी मुझी को बख्श दीजिए तो मेरे बाल बच्चे आपको दुआ देंगे। फ़कीर ने कहा, अच्छा बाबा, तुम्हारी यही मर्ज़ी है तो लो, ये भी ले जाओ। सौदागर सुनते ही 8 ऊँट लेकर उठ खड़ा हुआ और खुशी खुशी घर को चल दिया, मगर रास्ते में ख्याल आया, गोया दौलत तो बहुत है, मगर फ़कीर के पास जो एक लाल रंग का पत्थर है, अगर वो भी मिल जाता तो बड़ा लुत्फ़ होता। इस ख्याल के आते ही इसने ऊँटों को तो नौकरों समेत आगे रवाना कर दिया और ख़ुद फ़कीर की तरफ लपट पड़ा। सौदागर वापस आया तो फ़कीर कहीं निकल गया था। ये लालच का मारा दिन भर ढूंढता फिरा, इतने में ऊँट कहीं के कहीं जा पहुँचे। सूरज डूबने लगा तो बहुत घबराया कि जंगल में खाऊं क्या और रहूं कहाँ। इतने में पास की झाड़ी में किसी शेर ने धाड़ना शुरू कर दिया और जब तक कि ये कहीं भागे वो इसके सर पर आन पहुँचा और दम भर में सौदागर के टुकड़े टुकड़े कर डाले।